हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर लंबाई देख लेते हैं। लंबाई है 13 इंच, तो 14 इंच पर निशान लगाना है। ये बेल्टा वाली ब्लाउज है। अब उसके बाद सीधा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ शोल्डर मैं 5.5 इंच पर रखूँगी और सीधा लाइन इसको भी खींच लेना है। आर्म होल मैं 6 इंच पर रखूँगी और ऐसे खींच लेना है। अब यहाँ सीना है इसका 32 इंच, तो हम लोग 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई का शेप लगाएंगे और यहाँ पर कमर है 27 इंच, तो उसका 4th पार्ट लिए 6.25, 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्किंग कर लिए। अब ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ आर्म होल नाप लेना है। तो इसका आर्म होल 14 है, तो 7 में आना चाहिए, तो 7.5 में आ रहा है, तो ये करेक्ट है। आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। शोल्डर में 3 इंच रखी हूँ और गला 9.5 इंच खुल रहा है, तो 10 इंच पर मार्क किए और गोलाई का शेप लगा लेना है। आप जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं, जैसा शेप लगाना चाहें। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ इस प्रकार से बैक पार्ट को रख लेंगे और जैसा है वैसा हम लोगों को पीछे का पार्ट है जैसा है वैसा मार्क करना है, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। जो पीछे के पार्ट है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं बढ़ा दी हूँ और देखिए यहाँ पर ये निशान लग चुका है। अब उसके बाद इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग हुकाई के लिए आधा इंच बढ़ा दिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हुकाई लगेगी। और शोल्डर 3 इंच पर निशान लगाए। फिर गला 6 इंच खुल रहा है, तो 6.5 इंच पर निशान लगाए। अब गोलाई का यहाँ पर शेप लगा लेना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आर्म होल। आर्म होल में हम लोग फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो 9.5 इंच पर निशान लगाई हूँ, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, बस्ट राउंड के लिए 12.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब हमें इसे गोलाई का शेप लगा लिए। अब देखिए यहाँ पर हुकाई की साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ नीचे 1 इंच कम करके 3 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे उभार के लिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में, और कुछ इस प्रकार से इसे मिला लेना है, प्रिंस कट का शेप लगा लेना है। और यहाँ हम लोग 1 इंच पर निशान लगाए हैं आर्म होल की साइड, और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हम लोग 1.5 इंच यहाँ टक्स के लिए लगाए थे, तो छोड़े हैं उसी, तो 1.5 इंच को इधर बढ़ा दिए। अब इसको हम लोग काट लेंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी साइज़ में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्लीव की कटिंग। तो सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड हमें रख लेना है कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद लंबाई देखना है। तो लंबाई इसका 11 इंच है, तो 12 इंच पर निशान लगाई हूँ और कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको 3.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ आर्म होल 14 है, तो उसका हाफ 7 में निशान लगाए और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करे हैं और कुछ इस प्रकार से मिला लेना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी गोलाई देखनी है। तो गोलाई इसका 4.5 इंच पर है, तो यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब उसके बाद इसको मिला लेना है। कस्टमर को पफ वाली स्लीव चाहिए, इसलिए यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको मैं कर ली हूँ और यहाँ पर सेंटर में मार्क करना है चौड़ाई के, और कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप लगाते हुए यहाँ पर मिला लेना है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इधर ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं ऊपर के साइड। मेरा जितना भी था मैं उतना ही करी हूँ, क्योंकि कपड़ा कम हो रहा था। आप 5, 5.5, 6 इंच भी कर सकते हैं। अब चलिए इसकी सिलाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ जो फ्रंट पार्ट है उसको कच्चा कर लेना है बड़े टाके से। तो बस मैं उसी को ही ऐसे कर ली हूँ और उसके बाद इस साइड को भी हमें कुछ इस प्रकार से कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको पलट रही हूँ, तो गले में ½ इंच की सिलाई लगा ली और उसके बाद कुछ इस प्रकार से अस्तर की साइड हमें
सिलाई लगा लेनी है धार की स्टिच, और फिर उसके बाद ऊपर से एक और सिलाई। और हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे हाथ को रखते हुए रखना है, नहीं तो ये गला फैल जाता है। और कुछ इस प्रकार से हमें कच्चा कर देना है। ये हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीट कर कर के देख सकते हैं। आप बोर ना हो करके मैं फास्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। वैसे ही हम लोगों को इसको भी कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर किसी भी साइज़ की आपको कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आधा इंच की सिलाई ऐसे लगानी है। कोई कोई पाव इंच की लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर हाफ इंच की ही सिलाई देनी है। मैं हमेशा हाफ इंच पर ही सिलाई देती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब हमें यहाँ पर पट्टी को जोड़नी है, तो कुछ इस प्रकार से हाफ इंच पर इसको भी सिलाई लगानी है और ऊपर से इसको कुछ इस प्रकार से कर लेना है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए अब ये बन चुका है। अब यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी लगानी है, तो यहाँ आधा इंच का ऐसे सिलाई देते हुए यहाँ तक मिला लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से एक और धार की स्टिच लगा लेनी है। ये हो गया। अब इसको पलट लेना है और कुछ इस प्रकार से एक और सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए एक साइड का बन चुका है। ऐसे ही हमें दोनों साइड की बना लेनी है, तो मैं दोनों साइड की बना ली हूँ। अब यहाँ पर हमें शोल्डर ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें छांट लेना है। फिर यहाँ पर आस्तीन को मैंने बना ली थी, जो पफ वाली है। इसका वीडियो मैं शेयर नहीं करी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब उसके बाद यहाँ बीच से यहाँ हमें सिलाई लगानी होती है। जब भी आप आस्तीन जोड़ो बीच से ही सिलाई लगाओ, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग चुका है। अब उसके बाद हमें बीच में मार्क करना है और कुछ इस प्रकार से ऐसे जोड़ते हुए, यहाँ 27 इंच है इसका फोर्थ पार्ट कमर का, तो 6.25 इंच पर निशान लगा करके यहाँ कुछ इस प्रकार से सिलाई लगानी है। ये देखिए 8 इंच पर ऐसे हमें इसको भी निशान लगा लेना है। 32 सीना है इसलिए, और यहाँ पर 4.5 इंच पर इसको भी मार्क करके सिलाई कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। ये देखिए ये हो गया। अब दूसरी साइड भी कुछ इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। ये बनकर पूरा रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।